ये अशांति क्यों है? इसमें कौन कौन लोग घी डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं? तो आप जितना देरी कर रहे हैं वहाँ पानी डालने में, पानी बरसाइए आप। आपका भाषण प्रसारित होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए हैं और बच्चों की चिंता करेंगे, जैसे एक बाप करता है। कहीं अगर भूल चूक हुई है, कहीं अगर कमी रह गई, सब दूर किया जाएगा। तो असंतोष को आप खत्म कीजिए, अशांति अपने आप खत्म हो जाएगी। अशांति खत्म करने में लगेंगे तो असंतोष बढ़ता जाएगा। आप समझिए, अशांति और असंतोष एक दूसरे से संबंधित है। असंतोष जब तक रहेगा तो उनको संतुष्ट कीजिए, अमृत वर्षा कीजिए, उनको जो चाहिए उससे ज्यादा आप देने को कहिए। मैं शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, आखिर आप की भाजपा यही ना कर रही थी कि भारत में जो शिक्षा है वो लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा है, जिसमें गुलाम पैदा होंगे, क्लर्क पैदा होंगे। आपने इसमें क्या सुधार किया? आप जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। तो रहमन सींचे मूल को फूले फले लगाए। आप पूरा पत्ती पत्ती सींचिए, पेड़ की डाली डाली सींचिए, कुछ नहीं होने वाला। आप एक ही चीज सीखिए कि देश के लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। कुछ इक्के दुक्के जो आपके विरोधी हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा था? कोई नहीं सुनता है। जब सच्चाई आप लाएंगे सामने। अब मंदिर के बारे में आप संतोषजनक बयान नहीं दे रहे। अब बोलिए जो भी हुआ, जहाँ गड़बड़ी हुई सबको सजा दी जाएगी और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सब टाइट रहे, और जो चढ़ावा आएगा वो जन कल्याण में लगाया जाएगा। राम मंदिर के नाम से, तमाम मंदिरों के नाम से अरबों खरबों जमा है, वैसे राम मंदिर के नाम से जमा करेंगे। जमा का सिद्धांत फेल हो गया, आपको समझ में नहीं आया। सोमनाथ के मंदिर में धन जमा करके रखे थे, तभी तो लुटेरा आया महमूद गजनवी। राजमहलों में धन खजाने कुओं में भरे रहते थे। आम जनता आधी टांग की धोती पहन के घूमती थी। आम जनता भिक्षा मांगती थी, आम जनता गरीबी में जी रही थी। उसीलिए राजाओं पर आक्रमण, मोहम्मद गोरी, मुगल सल्तनत यहाँ क्यों आया? अगर वो धन पब्लिक में बिखेर दिया गया होता, पब्लिक के हित में लगा दिया गया होता, तो क्या लूटने आते? वहीं वहीं के वहीं रह जाते। वो बोलते कोई रस नहीं, कोई फायदा नहीं, वहां का राजा जो है वो तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। अब हम जाके एक एक घर को लूटेंगे। एक एक घर में क्या मिलेगा? 5 बोरा गेहूं, गेहूं लाद के लाएंगे हम अफगानिस्तान में। तो अभी भी वही बीमारी, जिससे अशांति पैदा हो, जिससे प्रॉब्लम खड़ा हो। तो मंदिरों में क्यों धन जमा कर रहे हैं? प्रतिदिन जो चढ़ावा आता है उसको 75% नहीं तो 50% ही वहीं के लोगों को खिलाइए जो वहां पहुंचेंगे। आप मंदिर के धन से ऐसा कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं ना, लाचार हैं, नहीं है पैसा, वो बॉन्ड भरे कि मंदिर को हम लौटाएंगे जब कमाएंगे तो। अब 25% उनके पेमेंट का मंदिर को जाएगा। मंदिर से हजारों छात्र लोन ले सकते हैं। आप हजारों इंजीनियर, हजारों डॉक्टर पैदा कर सकते हैं, और वो भगवान के भक्त भी होंगे। मंदिर क्यों नहीं शिक्षा दे रहा है बच्चों को? सब माया छोड़कर आप भगवान के शरण में आ जाइए। जो भगवान के शरण में बैठे उनकी सेवा के लिए, वो माया का चादर ओढ़े हुए हैं।
लोग जाएंगे और धन धन चढ़ावे, इसकी क्या जरूरत है? चढ़ाते हैं तो फिर उसकी व्यवस्था में लगाइए और लोगों पर खर्च कीजिए, खर्च कर दीजिए, मत रखिए। आपको कम से कम 50% तो रोज 1 करोड़ चढ़ता है तो 50 लाख रुपए पर दिन वहाँ खर्चा किया जाता है। चढ़ावा चढ़ाएंगे, मोटा मोटा पैकेट उनको प्रसाद मिलेगा, ले जाइए, बच्चों को खिलाइए। जितना लोग चढ़ाए उसका आधा भी तो उनको मिल जाए। वीआईपी दर्शन वहां भी कराते हैं लालची पैसे के। होटलों से कांटेक्ट हो जाता है फोन से, और बाहरी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए तो इतना पैसा दे, फिर वही दुकानदारी आप कर रहे हैं, व्यापार बना दिए भगवान को। जय हिंद, जय भारत।